बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 6 दिसंबर 2024 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो, यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, आपने सिर्फ अपना आईपी चेंज करना है। ऑक्टेफ एक्सएक्सएनएस एक्सएम का आईपी चेंज करके आप हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रोकर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इन लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें, कल तो हमने इसको सेल किया था टॉप से, अच्छा खासा प्रॉफिट बना। फिर आज सुबह उठ के देखा तो मार्केट काफ़ी डाउन आई, 2613 2613 तक डाउन आने के बाद अब तेज़ी से अप हो रही है और 2638 तक पहुंच चुकी है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। जी दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे एनएफपी का डाटा है। 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी यूएसडी से रिलेटेड। 7:15 बजे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 8 बजे 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। 8:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ आती रहेंगी यूएसडी से रिलेटेड। सही हो गया जी। गोल्ड तेजी से अप हो रहा है, ये देखिए 2639 को टच कर रहा है, पहले डाउन आया। अच्छा, हमने एक इन्वर्टेड फ्लैग बनाया था, ये देखें इसमें डेली टाइम फ्रेम में इन्वर्टेड फ्लैग हमने बनाया था। डेली टाइम फ्रेम हम यहाँ से करेंगे ओपन, ये देखें ये बना था इन्वर्टेड फ्लैग। और इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकआउट हमेशा बेरिश होता है, बिल्कुल बेरिश ब्रेकआउट किया मार्केट ने। अब ये अप हो रही है, रीटेस्ट के लिए अप हो रही है। ठीक हो गया जी, ये रीटेस्ट करेगी 2644 तक अप होगी, फिर दोबारा डाउन आएगी। लेकिन नीचे से इसको रिजेक्शन बड़ी तगड़ी मिली है, ठीक है ना। नीचे वीक किसने काफ़ी छोड़ी है। बहरहाल दोबारा हम आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में और आज की हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है ना। ये अप हो रहा है। अब ये देखें यहाँ पे एक सेल का जोन है H4 के टाइम फ्रेम में। इसने क्या बनाई है, ये देखें बेरिश इनगल्फिंग बनाई है और इसका कलर हम रखेंगे रेड ताकि हमें पता चले ये सेल का जोन है। अब इस जोन से सेलिंग की जा सकती है। अब यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है। एक तो इसने जो ब्रेकआउट किया है ना इन्वर्टेड फ्लैग का, यहाँ पे रीटेस्ट भी हो जाएगा और दूसरे नंबर पे बेरिश इनगल्फिंग है, सप्लाई जोन है 2644 2654। ठीक हो गया, ये $10 का जोन है। इसको फर्दर आप छोटा करना चाहें छोटा भी कर सकते हैं यहाँ तक, लेकिन एंट्री मिस होने के चांसेस होते हैं। 2648 2654 ये भी बन रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा सेल का एरिया, यहाँ से हम कर सकते हैं सेल। अब बाय कहाँ से करना है, यहाँ पे देखें ये नीचे जो है बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप हमें एक नज़र आ रहा है। 1 मिनट इसको मैं सेट कर लूँ। ये हमें नज़र आ रहा है बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप। ये देखिए ये डिमांड जोन है, यहाँ से स्कैल्पिंग वाली बाइंग की जा सकती है। लेकिन इसका ट्रेंड है बेरिश ही, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में इन्वर्टेड फ्लैग बनाने का और फिर उसके ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि ये अच्छा खासा डाउन जाएगा। बड़ा टाइम फ्रेम है ना। अच्छा जी, अब इसका कलर हम कर लेंगे ग्रीन। ये हो गया हमारा डिमांड जोन, यहाँ से स्कैल्पिंग वाली बाइंग की जा सकती है 2623 2632 से। लेकिन बेस्ट ये है हम टॉप से सेल करें। कहाँ से, 2644 2650 और 2654। यहाँ से हम 3 सेल की ट्रेड्स ओपन करेंगे और 2657 का हम एसएल रखेंगे। और ज़्यादा चांसेस यही रहेंगे कि मार्केट जो है ऊपर सेल के जोन को रीटेस्ट करके डाउन ही आएगी।
चांसेस नहीं है। अगर ये जो सेल का जोन है इसके ऊपर इसने H4 कैंडल की बॉडी क्लोज कर दी तो फिर ये बाय का जोन बन जाएगा। फिर रीटेस्ट पे 2654, 2650, 2644 यहाँ से बाय बनेगी, लेकिन इसके चांस कम है। डेली टाइम फ्रेम में इसने इन्वर्टेड फ्लैग बनाया था, उसका बेरिश ब्रेकआउट कर लिया है। अब ये रीटेस्ट के लिए अप हो रहा है। ठीक है, इस इन्वर्टेड फ्लैग को यहाँ पे रीटेस्ट करेगा 2650 के आसपास, और यहां से फिर ये डाउन आएगा। अब एक्सएनएस का चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम एक्सएनएस का चार्ट देखें तो 30 मिनट टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊं, ये हमने डिमांड जोन बनाया था। मार्केट डिमांड जोन में ये देखें आई, थोड़ा सा यहां तक आप हुई। ठीक है, हम एग्जिट हो जाते हैं जब मार्केट जो है ना थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट कर ले हमारे डिमांड या सेल जोन की, और एक ट्रेड को ब्रेक इवन कर देते हैं। उसके बाद ब्रेक इवन हिट किया, और फिर अच्छा जी, फिर मैं आपको बताता हूं कि अगर प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो जाए तो रीटेस्ट पे सेल, ये देखें रीटेस्ट पे कितनी सेलिंग बनी। अब ये था बाय का जोन, कर चुकी है ब्रेक, अब ये बन चुका है सेल का जोन। यही जोन जो है अब सेल का बन चुका है, लेकिन इसके ऊपर भी हमें एक बेरिश इनगल्फिंग नजर आ रही है, सेल का जोन नजर आ रहा है हमें। वो है ये 2642, 2652, ये $10 का जोन है ये न, और 2642 को इसने टच भी किया है। ये देखिए, लेकिन नीचे से रिजेक्शन बहुत तगड़ी मिली है इसे। बहरहाल सेलिंग की जा सकती है, लेकिन सेलिंग थोड़ी रिस्की होगी, एसएल जरूर यूज करेंगे। अब आ जाते हैं H1 के टाइम फ्रेम में। ये देखें जी, अब ये देखें यहाँ पे डबल ट्रिपल कंफर्मेशन मौजूद है। यहाँ से सेल किया जा सकता है क्योंकि मूविंग एवरेजेस, दो मूविंग एवरेजेस यहीं पे इशारा करके बता रहे हैं कि 2642 से आप सेल करें, और फर्दर आपको होता है 42 के बाद 50 और 52 यहाँ से भी सेल करेंगे, और तकरीबन 57, 58 का एसएल रखेंगे। क्रूड ऑयल को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, ये कल हमने सेल का जोन आपको बताया था और इसको रिटेस्ट किया, मार्केट डाउन आई, दोबारा अप होती है तो टॉप से सेल ही किया जाए, इसने डाउन ही आना है। नेचुरल गैस मैंने बताया था कि यहाँ से आप बाय करें, ठीक है, फर्दर डाउन नहीं गई, आप करंट प्राइस से अब भी इसको बाय कर सकते हैं और इसने अप जाना है। सिल्वर के ऊपर कल मैंने आपको ये सेल का जोन बताया था, मार्केट ने ये देखें कितनी खूबसूरती से इसको रिटेस्ट किया और यहाँ से डाउन आई, और लेकिन दोबारा फिर अप हो रही है गोल्ड की तरह। अब जब तक हमें ऊपर से रिवर्सल नज़र नहीं आएगा हम सेल नहीं करेंगे। रिवर्सल नहीं, अभी तो ग्रीन कैंडल्स ही बन रही हैं, ठीक है, नहीं रिवर्सल नज़र नहीं आया। ठीक है, अगर रिवर्सल नज़र आता है तो हम सेल कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सल कैसे, नीचे से इतनी लंबी विक छोड़ रही है मार्केट, बहरहाल चांसेस कम है इसके, आज इसको छोड़ दें सिल्वर को। यूरो यूएसडी के ऊपर दोस्तों आपको ये सेल का जोन बताया था, इस जोन से एक दफ़ा मार्केट डाउन आई, कल फिर अप हुई, अब रेड कैंडल बना रही है, डाउन आने की कोशिश कर रही है। आप इसको दोस्तों सेल कर सकते हैं। ये देखें, ये अब अल्टीमेट जोन जो बना है, इस जोन से 1.057, 1.060 इस एरिया से आप इसको कर सकते हैं सेल, और इसके इंशाल्लाह डाउन आने के चांसेस रहेंगे। जीबीपी यूएसडी को वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, इसको डाउन आना चाहिए, और ये मार्केट कहाँ से डाउन आएगी, पहले तो अच्छा खासा डाउन आई थी, अब ये करेक्शन के लिए अप हो रही है। ठीक है, इसको वैसे हर टॉप से सेल किया जाए, बेस्ट ये है कि डेली टाइम फ्रेम में जब ये देखें दो मूविंग एवरेजेस हैं 200 का और 100 का, ये बन रहे हैं 1.284 के आसपास। ठीक है, इनसे टकरा के जब डाउन आने लगे तो हम इसको सेल करेंगे, ऊपर एसएल रखेंगे।
नेस्डेक एनएस 100 यूएस टेक 100 मार्केट डाउन आने की तैयारी कर रही है। डाउन आई तो इस जोन से हम बाय करेंगे क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में ये डिमांड जोन बना है। ठीक हो गया जी। 20,900 20,922 यहाँ। यूएस 30 मार्केट को देखें तो डेली टाइम फ्रेम में हमने ये डिमांड जोन ड्रा किया हुआ है, बल्कि वीकली टाइम फ्रेम में ये देखें डिमांड जोन बना है, बुलिश इनगल्फिंग बनी है। 44,529 43,369 यहाँ से बाय, लॉट साइज छोटा, नीचे एसएल रखेंगे। क्रिप्टो किंग बीटीसी ने 1,04,331 को टच किया। मैंने आपको बताया था ना कि ये बुलिश फ्लैग है, बुलिश ब्रेकआउट होगा। और देखिए सुबह मैंने उठ के देखा ये यहाँ तक डाउन आया है 90,800 तक। डाउन आने के बाद फिर यहाँ पे आया हुआ है 97,696। ये इतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन हुई है। ये जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं ना उनको लिक्विडेट करने के लिए या एसएल हंट करने के लिए। बहरहाल इसने जाना फर्दर अप ही है, दोबारा 1,04,000 की तरफ इसको ब्रेक करते हुए 1,20,000 की तरफ जाएगा। आप इसको हर डिप से बाय करें। अब जो जोन बन रहा है एहतियात के तौर पे, वो जोन जो है बाय का ये है 90,800 95,000। ठीक है, यहाँ से हम बाय करेंगे और मार्केट फर्दर अप जाएगी। रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। अब ये जोन वैलिड रहेगा 95,000 90,000। ठीक हो गया जी। इससे नीचे हम एसएल रखेंगे। बीटीसी इसको रीटेस्ट करके फर्दर अप जाएगा। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।